हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले 3 लेक्चर में हमने कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्यूटर का परिचय फिनिश कर दिया था और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कंप्यूटर आज जिस रूप में है, कंप्यूटर आज जैसा है, कितना टाइम लग गया कंप्यूटर को वैसा बनने में, और कंप्यूटर किस किस स्टेज से गुजरा है। पहले कंप्यूटर कैसे होता था, कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो उसका रूप कैसा था, उसको कहाँ पे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था। उसके बाद कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी कैसे कैसे बढ़ी और हमें आधुनिक कंप्यूटर प्राप्त हुआ। तो उसी का पूरा हम क्रम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक क्रम पढ़ेंगे। कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर, संसार का सबसे पहला कंप्यूटर इस तरीके का था। उसके बाद जो कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी में बढ़ोतरी हुई वो अब इस तरीके का हो गया। उसके बाद फिर आगे इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे कि कंप्यूटर में कैसे कैसे सुधार हुआ और हमें आज हम जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और वो कंप्यूटर मिला। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली हेडिंग करेंगे अबेकस। अबेकस लिखेंगे इसमें, इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। अबेकस कैसे होता था। अबेकस एक लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों द्वारा गणना की जाती है। यह जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों द्वारा गणना की जाती थी। यह जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आप में से कईयों ने अबेकस को जरूर देखा होगा। एक फ्रेम होता है जिसमें तार लगे होते हैं और तारों में मोतियां पिरोई गई होती हैं और उन मोतियों को अलग अलग रंगों से रंगा गया होता है और मोतियों को हम इधर से उधर खिसका सकते हैं। और अभी भी नर्सरी क्लासेस में बच्चों को अबेकस के माध्यम से ही जोड़ घटाना सिखाया जाता है। ये वास्तव में तब से बनी है और अभी तक इसका उपयोग हो रहा है अबेकस का। नर्सरी क्लास में आपने शायद देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक कई तार होते हैं और उसमें कुछ कुछ मोतियां पिरोई गई होती हैं और हम जैसे पहले तो 2 मोती को इस साइड करते हैं, फिर 3 और इस साइड करते हैं, और अब इस साइड 5 मोती हो गई तो हम उसको गिन के बताते हैं 1 2 मोती पहले आई, फिर से 3 मोती आई और अब हो गई 5 मोती। तो इस तरीके से अबेकस के माध्यम से जोड़ की क्रिया होती है। और अगर 5 मोती है, 2 मोती हमने इस साइड खिसका दिया, अब इधर बचा 2-3 मोती, तो हम इस तरीके से अबेकस के माध्यम से घटाना भी सिखाते हैं। तो अबेकस के बारे में यही है। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कुछ कुछ किताबों में अलग जगहों के नाम के बारे में भी बताया गया, पर अधिकतर यही कहा जाता है कि अबेकस का निर्माण चीन में हुआ था। अबेकस कुछ इस तरीके का होता है। एक फ्रेम होता है
और इस तरीके से तार होता है और तारों में मोतियां पिरोई गई होती हैं। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसे प्रथम मशीनी कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, तो आप कह सकते हो कि अबेकस, और यह बहुत ही सिंपलेस्ट कैलकुलेटर है। तो कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस से हुई है। अब अबेकस के बाद आगे किस तरीके से और भी जटिल यंत्र बनाए गए जो जोड़ घटाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर, इसके बारे में लिखेंगे। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते हैं और इन डायल पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी और यह केवल जोड़ व घटाव में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन कहा गया। अबेकस के बाद दूसरा डिवाइस आया पास्कलाइन कैलकुलेटर, और पास्कलाइन कैलकुलेटर में ये डायल्स बने होते थे। इन डायल्स पे 0 से लेके 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी और हमें जिस अंक की प्रविष्टि करनी होती है डायल को उतना घुमा के छोड़ देते हैं और उस अंक की प्रविष्टि इसमें हो जाती है और इसके माध्यम से जोड़ व घटाने की क्रिया होती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बारे में है प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव व गिनती करने में सक्षम हो। अबेकस के बाद दूसरे नंबर पे आया पास्कलाइन कैलकुलेटर और इसको एक विशेषता दिया गया प्रथम मशीन जो जोड़ व घटाव व गिनती करने में सक्षम हो। अबेकस के बाद आया पास्कलाइन कैलकुलेटर। अब पास्कलाइन कैलकुलेटर के बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स मशीन बने जो कि और जटिल कार्य करने में सक्षम थे। तीसरे नंबर पे आता है जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम, लूम का मतलब होता है बुनाई की मशीन। लूम का मतलब होता है बुनाई की मशीन। जैक्वार्ड लूम के बारे में लिखेंगे। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटेड वेविंग लूम का निर्माण किया, जिसमें धातु के प्लेट को छेद कर या पंच किया गया था और जो कपड़ों की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसका उपयोग बुनाई करने के लिए किया जाता था। जैक्वार्ड लूम क्या था? एक बुनाई करने का यंत्र था, एक बुनाई करने की मशीन थी और इसकी एक खासियत थी कि ये ऑटोमेटिक थी। अगर इसमें जब डिज़ाइन चेंज करना होता था तो धातु के प्लेट होते थे, उसमें विभिन्न पैटर्न में छेद किया गया होता था या पंच किया गया होता था। जब हम धातु के प्लेट को चेंज कर देते थे तो बुनाई का तरीका बदल जाता था, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक बुनाई मशीन थी। तो कंप्यूटर की विकास में ये तीसरा मशीन बना था, जैक्वार्ड लूम। कंप्यूटर के विकास में जैक्वार्ड लूम के बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे आता है डिफरेंस इंजन। चौथे नंबर पे आता है डिफरेंस इंजन। लिख लेंगे पहले इसके बारे में। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है चार्ल्स बेबेज को।
तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी और गणनाएं करता था। डिफरेंस इंजन के बारे में आपने लिख लिया होगा। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। इस मशीन में क्या सॉफ्ट और गियर्स लगे होते थे। जैसे आप अगर कभी गए हो राइस मिल पे, उसमें देखो इंजन जब चलता है तो इंजन की एनर्जी सॉफ्ट और गियर के माध्यम से दूसरे विभिन्न मशीनों को इंजन की एनर्जी मिलती है। तो कुछ उसी बेस पे बनाया गया था। सॉफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी और गणनाएं करती थी। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर के विकास का ये 5वां कंप्यूटर हम देख रहे हैं, एनालिटिकल इंजन। सन 1833 में लिख लेंगे पहले इसके बारे में। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि एक स्वचालित मशीन थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा बीजगणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम थी। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि एक स्वचालित मशीन थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा बीजगणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम थी। एनालिटिकल इंजन के बारे में इतनी बातें हैं, इसको आप ध्यान से लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे। और एनालिटिकल इंजन के मुख्यतः 5 भाग थे। एनालिटिकल इंजन के मुख्यतः 5 भाग थे। एक भाग इनपुट इकाई, दूसरा स्टोर, तीसरा है मिल, उसके बाद है कंट्रोल और आउटपुट इकाई। अब देखो ध्यान से, आज के कंप्यूटर में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, उसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक, उसके बाद स्टोरेज होता है। और प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग। अब देखो ध्यान से, एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर के विकास का 5वां इंजन जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, ये सारे भाग होते थे। और आज के कंप्यूटर का हमने कार्यप्रणाली में या कंप्यूटर की यूनिट्स में हमने देखा कि उसमें इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, स्टोरेज होती है। तो यहाँ से क्या सिमिलरिटी आपको पता चल रही है? इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप या प्रोटोटाइप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन था। भले ही यह एक मैकेनिकल मशीन था और आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फिर भी इसमें जो इसके भाग हैं, इससे पता चल रहा है कि यही बेस हमारे आज का भी कंप्यूटर है। इसीलिए इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप या प्रोटोटाइप माना जाता है। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप या प्रोटोटाइप माना जाता है और यह एक मैकेनिकल मशीन था। इसके बारे में ये भी बात है, यह एक मैकेनिकल मशीन था। अब चूंकि चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था और इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप माना जा सकता है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लो, याद रख लो। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। हम अभी एनालिटिकल इंजन ही पढ़ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर का इटालियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या रूपांतरण किया। उन्होंने पहला डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा, इसलिए लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ये फैक्ट्स है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। सन 1842 में लेडी लवलेस, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रोग्रामर कौन था, तो प्रथम प्रोग्रामर थी लेडी लवलेस। लेडी लवलेस ने एक पेपर का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। उन्होंने पहला डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करने वाला प्रोग्राम। लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी लवलेस जो थी वो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर कार्य करती थी और लेडी लवलेस ने बाइनरी अर्थमेटिक में भी योगदान दिया। बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब होता है, आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग अलग संख्याओं की प्रणाली होती है। एक तो होती है बाइनरी प्रणाली, और बाइनरी प्रणाली में बाइनरी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब बाइनरी अर्थमेटिक कहलाती हैं। तो लेडी लवलेस ने बाइनरी अर्थमेटिक में भी योगदान दिया था। और इनका पूरा नाम ऐसे कह सकते हो, एडा अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा लवलेस। तो इनका दूसरा नाम एडा अगस्टा है। कई बार नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन में एडा अगस्टा लिख के आता है, तो वो भी वही है, लेडी एडा अगस्टा लवलेस इनका पूरा नाम था। और इन्हें कंप्यूटर की जननी भी कहते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज के ही साथ लेडी एडा अगस्टा लवलेस काम कर रही थी, जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा और इन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है और इन्हें कंप्यूटर की जननी भी कहा जाता है। और एडा के बारे में एक और बात है, इनके नाम से ही एडा नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडा नामक कंप्यूटर भाषा विकसित की गई। लेडी एडा अगस्टा लवलेस के नाम से ही एडा नामक कंप्यूटर भाषा विकसित की गई। हम यहाँ पर 5 कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिए हैं। लास्ट में पढ़ रहे थे एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल इंजन का निर्माण भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे सेंसस टेबुलेटिंग मशीन और पंच कार्ड। छठे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेंसस टेबुलेटिंग मशीन और पंच कार्ड। हरमन होलार्थ इन्होंने ही बनाया था। सन 1890 के लगभग होलार्थ ने सेंसस टेबुलेटिंग नाम का एक विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका उपयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। होलार्थ ने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। वास्तव में पंच कार्ड से ही मेमोरी की शुरुआत हुई है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखो, एनालिटिकल इंजन जो कि आधुनिक कंप्यूटरों का प्रोटोटाइप या प्रारूप माना जाता है, वो एक मैकेनिकल मशीन थी। कैसी मशीन थी? मैकेनिकल मशीन थी। कहने का मतलब है कि उसमें इंजन लगा होता था उसको चलाने के लिए, और वो सॉफ्ट और गियर के माध्यम से कैलकुलेशन करता था। जैसे आज के टाइम में जो एनालॉग घड़ी होती है, उसमें भी सॉफ्ट और गियर के माध्यम से ही
मिनट, सेकंड और घंटे वाली सुई चलती है। पंच कार्ड क्या होते थे? सबसे पहले पंच कार्ड के बारे में समझ लो। पंच कार्ड एक ऐसा कार्ड होता था कागज या किसी भी चीज का, जिसपे विभिन्न पैटर्न में छेद किया जाता था, पंच किया जाता था, और वो छेद ही मेमोरी होते थे। वो जिस पैटर्न में छेद किए जाते थे वो उस चीज को दर्शाता था। जैसे आज के टाइम पे मेमोरी कैसे कार्य करती है? जो मेमोरी होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं बहुत छोटे छोटे, और वो 0 या 1 को स्टोर करती हैं जगह जगह पे, और वो जिस पैटर्न में 0 या 1 को स्टोर करती हैं उस पैटर्न को प्रोसेसर द्वारा रीड किया जाता है और उसको ट्रांसलेट करके आउटपुट पर दिखाया जाता है। वैसे ही वही कार्य कागज में छेद बना के किया जाता था। कागज में छेद करके उसको रीड किया जाता था कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर उस चीज को रीड करता था और छेद के पैटर्न के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को समझता था। तो लिखेंगे पंच कार्ड के बारे में। कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। कंप्यूटर का जो भी डेटा है या प्रोग्राम है कागज में एक विशेष पैटर्न में छेद कर करके उसकी एंट्री होती थी, और पंच कार्ड रीडर उस कार्ड को रीड करता था, उस छेद को समझता था कि कहाँ कहाँ पे छेद है और उस छेद का क्या मीनिंग है। ये पंच कार्ड रीडर द्वारा उसको रीड किया जाता। छेद करने को ही हम कहते हैं कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया गया है, और पंच कार्ड रीडर के माध्यम से उस छेद को समझ के करेक्ट इंफॉर्मेशन देना ही उसको कहते थे पंच कार्ड रीडर। आगे देखेंगे, हॉलॉर्थ ने 80 कॉलम कोड का आविष्कार किया, और सन 1896 हॉलॉर्थ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, और 1924 में इसका नाम IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। इसके बाद है मार्क 1। आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।